नमस्कार दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेल वार्डर यानी कक्षपाल के कुल 1698 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। अगर आप भी कक्षपाल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बता देंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है और कब से कब तक आवेदन करने के लिए यहाँ पर डेट जारी किया गया है। आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा क्या होने वाला है, इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह के हर एक नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी अपडेट हम वीडियो के माध्यम से दें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी जो ये नोटिस को रिलीज किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, यहाँ पर नोटिस को रिलीज किया गया है। कक्षपाल के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। यहाँ पर आपको पुरुष के बारे में जानकारी दिया गया है कि पुरुष के लिए कितना पदों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है, और यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग सीटों की संख्या रखा गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कक्षपाल के 1698 यहाँ पर पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर कुल 1634 पदों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है, जिसमें सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों की संख्या यहाँ पर रखा गया है। जिसमें आपको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 165 सीटों की संख्या यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर गृह रक्षकों के लिए 413 पदों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है। उसके बाद अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कुल 1056 सीटों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है, यानी कुल मिलाकर पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर 1634 सीटों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है। उसके बाद अब महिला वर्ग के लिए अलग यहाँ पर सीटों का यहाँ पर रखा गया है, सीट पर रखा गया है कि कितना सीटों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है। तो यहाँ पर महिला वर्ग के लिए कुल 64 सीटों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है, जिसमें सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग सीट रिजर्व किया गया है। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितना सीटों की संख्या रखा गया है। अब आपको बता दें कि कक्षपाल पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर न्यूनतम योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पद का नाम दिया गया है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कक्षपाल के पदों पर यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए यहाँ पर दोनों के लिए भर्ती निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर वेतनमान के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर लेवल 2 का यहाँ पर आपको वेतन कक्षपाल के रूप में यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अगर आप मैट्रिक और यानी 10वीं पास है तो आप इसके लिए कक्षपाल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह जो भर्ती होने वाला है 10वीं स्तर का भर्ती होने वाला है। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक मापदंड के बारे में जानकारी दिया गया है कि कक्षपाल पुरुष के लिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड क्या होने वाला है। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम आपका 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर मापदंड दिया गया है। तो यहाँ पर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो न्यूनतम हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम हाइट रखा गया है 148 सेंटीमीटर रखा गया है। अब इसके लिए आवेदन करने के लिए जो उम्र सीमा है क्या रखा गया है, तो यहाँ पर न्यूनतम जो उम्र सीमा है 18 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आप अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो आपका यहाँ पर जो अधिकतम उम्र सीमा रहने वाला है यहाँ पर 25 वर्ष रहने वाला है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो होने वाला है यहाँ पर 27 वर्ष रहने वाला है। ये दोनों पुरुष के लिए था। अब यहाँ पर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1 और अनुसूचित 2 के अगर आप महिला है तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर आपके लिए 28 वर्ष होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर जो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है 30 वर्ष रखा गया है।
तो यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है, सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। अगर आप आरक्षण वाले कैटेगरी से आते हैं तो आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको आरक्षण के लिए यहाँ पर लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पर दावा करना पड़ेगा और आवेदन के साथ आरक्षण के लिए सभी डॉक्यूमेंट को आपको आवेदन के साथ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए लेने के लिए यहाँ पर आवश्यक लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपको अंचलाधिकारी स्तर के आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में जो भी नाम है आपका और आपके पिता का नाम, उसी के नाम के आधार पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा, सेम आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होना जरूरी है, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। आपको आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना है और आप आवेदन को जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, आप सभी डॉक्यूमेंट को आवेदन के साथ जरूर लगाएंगे। अब आपको आवेदन पत्र को कहां पर ऑनलाइन आवेदन करना है, तो यहां पर उसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है JSSC-Jharkhand.gov.in पर। इस पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल पर चयन के लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया होने वाला है, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाना है और इसी के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। अगर आप भी झारखंड कक्षपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 7/11/2025 से लेकर के आप 8/12/2025 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।